बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो किन। लाग तली लालेड़िया, मेरे जीव के एही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातून। पल न वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवन। चित खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी धन धन। सिफत करूं क्यों इन जुआ, मेरे जीव के एही जीवन। मेरे जीव के एही जीवन। हे मेरे प्राणनाथ, हे सच्चिदानंद, हे आनंद के सागर, हे मेरे धाम धनी, आप हाजिर हैं। आपके हुक्म से ही, आपकी ही वाणी इस जीवा से निकल रही है, आपकी ही मेहर से। और आप ही कहने वाले, आप ही कहाने वाले, आपकी ही वाणी सब काम कर रही है। अपनी रूहों को जगाने आई है ये वाणी। आपकी मेहर से ही सब रूहें जागेंगी, अपने आप को पहचानेंगी, अपने घर को पहचानेंगी, आपको पहचानेंगी, हम सब सुंदर साथ को भी पहचानेंगी। प्रकरण है 4, पेज है 73, उसके आगे का वर्णन। चौकस कर चित दीजिए, आत्म को ए धन। निमक एक ना छोड़िए, कर मन वाचा कर मन। कर मन वाचा कर मन। पधारो पिया जी, और आप ही बोलो, आप ही बताओ, आप ही समझा सकते हो। मुझे तो कुछ नहीं आता, जो कुछ करने कराने वाले सब आप ही हैं। परम धाम की ये लीला आत्मा का अखंड धन है। ये परम धाम की लीला है, और आत्मा का क्या है? ये अखंड धन है। बहुत ही सावधानी होकर इस लीला के प्रति अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, और एक क्षण के लिए भी मन, वाणी और कर्म से इसे ना छोड़िए। चौकस कर चित दीजिए, आत्म को ए धन। परम धाम की ये लीला आत्मा का ये अखंड धन है, और बहुत ही सावधान होकर इस लीला के प्रति अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। और कहते हैं ना कि निमक एक ना छोड़िए, एक क्षण के लिए भी। और कर माना वाचा कर्मन, अपने मन, वाणी और कर्म से इसे ना छोड़िए। हे सुंदर साथ जी, लापरवाही से कभी भी आध्यात्मिक लक्ष्य का नहीं पाया जा सकता। आध्यात्मिक लक्ष्य को लापरवाही से नहीं हम पा सकते। इसलिए इस चुपाई के पहले चरण में आलस्य छोड़कर चितवनी में हमेशा लगे रहने का निर्देश दिया गया है। मन से लीला को ना छोड़ने का भाव है, लीला का निरंतर मनन करते रहना। मतलब ये जो लीला है सारी, इनका निरंतर ही मनन करते रहना चाहिए, याद करते रहना चाहिए, अंदर से सोचते रहना चाहिए परम धाम की बातों को, अपने पिया का साथ। तो कहते छोड़ने का, लीला का निरंतर मनन करते रहना चाहिए। कर्म से परित्याग ना करने का तात्पर्य है आत्मिक दृष्टि से लीला में डूबे रहना। कि आत्मिक दृष्टि से लीला में डूबे रहना, देखते रहना। इसी प्रकार वाणी से ना छोड़ने का अर्थ है वाणी से केवल परम धाम की शोभा और लीला के ही बारे में बातें करना। मतलब वाणी जहाँ बैठे वहाँ यही बातें करें, पर करें तो सही, पर सुनने वाले नहीं सुनते, क्या करें कोई नहीं सुनता। हाँ, कुछ जागृत हुए, ऐसी बात नहीं है, जागृत हुए हैं, वो कराने वाले आप।
और आपको पता है कौन सी रूह है वहाँ की, कौन सी रूह जागेगी, ये सब आप जानते हैं, हमें कुछ नहीं पता, आप जानते हैं, ये काम आपका है। ठीक है ना। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क जाही सो आवही जाही सो होइए सन्मुख। कहते यही अपनी जागनी है, हमें जागना का मतलब क्या, आत्मा जागृत होनी। कहते हैं ना ये शरीर एक कवर है जिसके अंदर आत्मा सोई पड़ी है, यानी मुर्दा हो रखी है, उसको कुछ नहीं पता। अब उस मुर्दे को जगाना मतलब आत्मा जाग जाएगी, इसको बोलते कब्रों से उठना। आखिरत में कब्रों से उठना, उठना का मतलब है ये शरीर रूपी कब्र से मृत्यु, जो मतलब कि आत्मा सोई पड़ी है उसको जगाना, और वाणी से ही वो जागेगी और हमारे प्रीतम ही उनको जगाएंगे। तो जीव के भी जीवन आप ही हो, मेरे जीव के ही जीवन, इस जीव के भी आप ही अब तो जीवन हो। ये आत्मा के साथ जीव भी अब ब्रह्म हो चुका है, उसको भी मुक्ति आप ही दोगे। अपनी आत्मिक जागने का स्वरूप ही यही है कि परम धाम के अपने अखंड सुखों को हमेशा चिंतन बना रहे, मतलब परम धाम के सुखों का चिंतन बना रहे हैं। क्या है, अपनी आत्मिक जागने का स्वरूप यही है, अपनी आत्मिक जागृत का स्वरूप ही यही है कि परम धाम के अपने अखंड सुखों का हमेशा चिंतन बना रहे, और इसी अवस्था में ही धनी का प्रेम हृदय में आता है और प्रीतम पर ब्रह्म का दीदार दर्शन होता है। देखो वाणी कह रही है, ये मैं नहीं कह रही, वाणी कह रही है कि हृदय में प्रेम भी उनका आता है, पिया जी का, धनी जी का, और क्या होता है, प्रीतम पर ब्रह्म का दीदार भी होता है। ये वाणी बता रही है और हमें विश्वास करना पड़ेगा। कहते ना, ये अपना ईमान नहीं खोना, इतना विश्वास पक्का होना चाहिए। भावार्थ क्या है, जिसका चिंतन करता है वह वैसा ही हो जाता है। देखो हाँ, संसार में भी अगर हम किसी व्यक्ति की बातें करते रहते हैं तो क्या होता है, हम भी, हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो जाएगा। मतलब इसका मतलब हमारे अंदर भी वो चीज़ है, हम दूसरों के अवगुण देखते हैं तो हमारे अंदर भी वो अवगुण जागृत हो जाते हैं। तो अगर हम परम धाम के सुखों को याद करेंगे, अपने प्रीतम को याद करेंगे, पारम परमेश्वर को याद करेंगे, तो हम कहते वो भी वैसा ही हो जाता है। ठीक है, वैसा ही हो जाता है। तो वो सुख भी भीतर आने शुरू हो जाते हैं, बाहर भी आते हैं। कहते प्रकृति जो है ना, जहाँ पार्वण परमेश्वर आके बैठ जाएंगे जिसके हृदय में, तो सोचो प्रकृति भी नतमस्तक हो जाएगी वहाँ पर। वो अपना मतलब कि वो भी इतनी करेगी कि मुझे हुक्म मिले मैं करूँ, इनके लिए सेवा करूँ। जहाँ पार्वण परमेश्वर ने हृदय में डेरा लगा लिया, बैठ गए, और ये काम करना पड़ेगा, तभी हमें परम धाम हमें दिखना शुरू होएगा, हमें दर्शन होना शुरू हो जाएगा, प्रीतम के दर्शन हो जाएंगे। जिसका चिंतन करता है वैसा ही हो जाता है। भोग का चिंतन करने वाला भोगी, जो भोग का चिंतन करता रहता है, ये खाना ये पीना, सारा दिन इसी चीज़ में ही रहता, लगा रहता है। देखा जाए संसार में और काम ही क्या है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का नाश्ता, दोपहर की रोटी, रात की रोटी, शाम को नाश्ता, बस फिर कुछ मीठा, फिर ठंडा, फिर ये आए गए पे भी लगे रहो, ये सब करते रहो। सारी ज़िंदगी तो ऐसे ही बीत जाती है। तो क्या है, जेंट्स कमाने पे लगे रह जाते हैं, लेडीज़ उसी में, पर इसमें ही रहते रहते सुरता हमारी उधर लगी रहे। कुछ भी काम करते करते, असल में सच देखा जाए ना, हम कुछ नहीं करते, रियलिटी बता रही हूँ। अब देखो कि हम एक रोटी बना रहे हैं समझ लो, ठीक है, और हमारा ध्यान अचानक कहीं और चला गया, सुरता हमारी कहीं और चली गई, हमें पता ही नहीं है। हम क्या करेंगे, आटा भी उठाएंगे, उसको प्लेथन भी लगाएंगे, और बेलेंगे भी, फिर पकाएंगे भी, घी भी लगा देंगे, और ध्यान हमारा कहीं और होगा। तो अंदर से हुक्म से ही, किसके हुक्म से ये काम, ये शरीर कर रहा है, ये इंद्रियां किसके हुक्म से काम कर रही हैं, एक के ही हुक्म से शरीर काम करता रहता है। तो कहते हैं कि
इतना मतलब कि शांत धीरे धीरे होते जाए, मन इतना शांत धीरे धीरे हो जाए कि अपने प्रीतम को ही आगे करते रहें और आप परे हटते रहें। अपनी मैं धीरे धीरे ख़त्म करके अपने पिया की मैं को आगे बढ़ाते जाएं। ये मेहनत करनी पड़ेगी, पर हमसे हो नहीं पा रही अभी। वो भी राज्य ही करवाएंगे, अपने आप करवाएंगे। और क्या है, फिर जब उनकी मैं निकलेगी, जब समर्पित हो गए, मैं ख़त्म हो गई, तो वहाँ मैं तो होती नहीं, मुंह से निकलता वही है, पर अंदर से हमें फील करना जी मैं उनकी है, हमारी नहीं है। ये काम उन्होंने किया, हमने नहीं किया। ये सब कुछ दिया हुआ उनका है, हमारा कुछ नहीं है। हमें भी किसने दिया? उन्होंने ही दिया है। सब कुछ दिया, जो कुछ हमारे पास है, आसपास भी सब उनका ही दिया हुआ। और ये हमने छोड़ के जाना, हमारे साथ नहीं जाना। इनको रोज़ देखना कि ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। और हमने आज जाना कहाँ है? अपने प्रीतम के साथ। तो हमें वो घर में जब अखंड सुख है, तो ये इन चीज़ों से हमारा क्या होगा? इनमें हम इतने मस्त रहेंगे, इनमें अपना मैं मान के बैठ जाएंगे, तो इनसे तो ये तो हमारे साथ जाना ही नहीं है। तो फिर जो हमारे पास अपना है, उसको तो वाणी के अंदर इतना दिखाया कि पल पल में श्रृंगार बदलते हैं, पल पल में नूरी हमारे शरीर है, नूरी कपड़े हैं, सब कुछ नूरी है। वहाँ के बगीचे, फल, सब कुछ नूर में ही है। वहाँ है ही नूर है, वहाँ कोई जा भी नहीं सकता। जहाँ रूहें बैठी हैं, हमारे शरीर वहाँ पर है। तो क्या है इसमें, क्या बताया? तो हम जैसा कहते भोगी भोगी, कहते क्या बोला? भोग का चिंतन करने वाला भोगी, ब्रह्म का चिंतन करने वाला ब्राह्मी, और गुणों का आत्मसात कर लेता है। मतलब ब्रह्म का चिंतन करने वाला ब्राह्मी गुणों का आत्मसात कर लेता है। धनी का प्रेम प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि अनंत प्रेम के स्वरूप प्रियतम अक्षरातीत का ही मात्र चिंतन हो। किसका चिंतन होना चाहिए? अक्षरातीत का ही चिंतन होना चाहिए। उपरोक्त चौपाइयों में यही तथ्य दर्शाया गया है। इश्क धनी को आवही जाहि जाद के माहे, इश्क जोश सुख धनी बिना और पैदा कहूँ ना है। जुगल स्वरूप का शोभा श्रृंगार तथा परम धाम की लीला के चिंतन से ही प्रियतम का इश्क आता है। प्रीतम का इश्क कैसे आता है? जब हम परम धाम की लीलाओं का चिंतन करते हैं, तो वहाँ का परम धाम का, जब प्रीतम का इश्क आना शुरू हो जाता है हमारे अंदर, और श्री राज्य के अतिरिक्त अन्य कहीं से भी प्रेम का जोश और अखंड आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। मतलब आनंद जो है वो वहीं से आएगा, प्रेम भी वहीं से आएगा, और कहीं से हमें आनंद नहीं मिल सकता, चाहे कितना हम जोर लगा लें। कहते अन्य कहीं से भी प्रेम का जोश और अखंड आनंद प्राप्त नहीं होगा। वो जोश के धनी है प्रीतम। उपरोक्त चौपाइयों में चिंतन का तात्पर्य शुष्क हृदय के बौद्धिक चिंतन से नहीं है, बल्कि अपने चित्त से मायावी जगत के संस्कारों को निकालकर श्रद्धा और समर्पण के भावों से युक्त होकर अपने कोमल हृदय चित्त में प्रीतम तथा परम धाम की शोभा और लीला को आत्मसात करने से है। क्या बताया कि इश्क धनी को आवही जाहि जात के माहे। उपरोक्त चौपाई से चिंतन का तात्पर्य शुष्क हृदय के बौद्धिक चिंतन से नहीं है। जो शुष्क हृदय वाला होता है, खाली ज्ञानी ज्ञानी हो पर प्रेम उसके अंदर ना हो, इश्क ना हो, तो वो शुष्क हृदय हो गया ना। जहाँ प्रीतम आके बैठ गए, आसन लगा लिया, हृदय में आके बैठ गए, तो वहाँ क्या होगा? आनंद ही आनंद होगा। इश्क इश्क से भर देंगे, वो अपने प्रेम से भर देंगे। वलिक अपने चित्त में मायावी जगत के संस्कारों को निकाल कर, मायावी मतलब उन्होंने क्या बोला कि मायावी जितने भी है ना, मतलब कि परम धाम की कह रहे युक्त होकर को, हम मायावी जगत के संस्कारों को निकालकर श्रद्धा और समर्पण के भावों से युक्त होकर अपने कोमल हृदय चित्त से प्रीतम तथा परम धाम की शोभा और लीला को आत्मसात करने का है। ताथे पल पल में ढिग होई, सुख लीजे जोश इश्क, त्यों त्यों दे दुख उड़सी,
उड़सी संग तज मुनाफक, संग तज मुनाफक। इसलिए हे साथ जी, आप चित्तवनी में इस प्रकार डूब जाइए कि आपको पल पल प्रियतम की सनिग्धता, निकटता का अनुभव हो। मतलब इतना चित्तवनी में डूबिए कि धीरे धीरे पल पल हमें अपने प्रीतम का एहसास हो। पल पल प्रीतम की सनिग्धता मतलब हमें लगे निकटता, जैसे हमारे साथ ही हैं वो, ऐसा हमें फील हो। इस प्रकार इस अवस्था में आप धनी के इश्क के जोश का सुख ले सकते हैं। मतलब क्या बोला, देखो वाणी कह रही है, विश्वास करें कि इस अवस्था में जब हम होंगे, आप धनी के इश्क के जोश का सुख ले सकते हैं। कहते आओ जोश के धनी आओ, कहते ना, ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बलवेरी ना हरे, वली गयो काम सराडे चढ़े, मन चित वियो कारज सरे। जब हमारे जोश धनी का जोश हमारे भीतर आ जाएगा, जब बल आ जाएगा, जोश आ जाएगा, तो कहते ना कोई भी काम होगा आपका सराडे चढ़े, मतलब पूरा हो जाएगा। वैसे वैसे आत्मा इस झूठे मन के साथ छोड़कर शरीर के दुखों से स्वयं को अलग मानती है। कहते ना कि इस प्रकार इस अवस्था में आप धनी के इश्क को, जोश को, सुख ले सकते हो। जैसे जैसे इस स्थिति की पूर्णता प्राप्त होती जाती है, वैसे ही वैसे आत्मा इस झूठे मन के साथ छोड़कर शरीर के दुखों से स्वयं को अलग मानती है। फिर आत्मा झूठे शरीर, ये दुख जो सारे चारों तरफ दिखते हैं, उनसे वो अपने आप को अलग मानना शुरू कर देती है। भावार्थ क्या है, इस चुपाई के चौथे चरण के मुनाफक शब्द, इस चुपाई के चौथे चरण के मुनाफक जो लिखा हुआ ना, संग तज मुनाफक है ना, इसका मुनाफक शब्द का प्रयोग मन के लिए किया गया है। किसका, इसका क्या गया, मन। मुनाफक का मतलब मन। ये मन कभी तो श्री राजी की ओर लग जाता है, कभी तो सचमुच लग जाता है, और कभी क्या होता है, माया की तरफ। इस मुनाफक कहे जाने की यही कारण है कि मन के साथ जुड़े होने के कारण ही जीव को अपने शरीर के माध्यम से सुख या दुख का अनुभव होता है। मतलब शरीर के द्वारा ही तो सुख दुख का अनुभव पता लगता है ना, होता है हमें। और आत्मा जो है वो जीव के ऊपर बैठकर इस मायावी लीला को देख रही है। और आत्मा क्या कर रही है, इस मायावी जीव के ऊपर बैठकर इसको अनुभव कर रही है, दुख का अनुभव होता है उसे। आत्मा जीव के ऊपर बैठकर इस मायावी लीला को देख रही है खाली वो, कि वो सोचती है कि जैसे मैं ही ये हूँ, पर है क्या, पर वो सिर्फ देख रही है आत्मा। चित्तवनी के, तभी तो कहते हैं ना, तू साक्षी हो के देख, इसलिए बोलते हैं ना कि आत्मा साक्षी भाव से सिर्फ देख रही है। चित्तवनी की गहन उच्च अवस्था में वह स्वयं को इस पंचभौतिक शरीर, अंतस्करण तथा जीव से परे परात्म स्वरूप के प्रतिबिंब रूप में पाती है। ये यही तथ्य स्पष्ट होता है। क्या कहा है कि चित्तवनी के गहन अवस्था में, जब उच्च अवस्था में, वह स्वयं को क्या फील करती है, इस पंचभौतिक शरीर जो है अंतस्करण तथा जीव से परे परात्म, मतलब कि ये जो पंचभौतिक अंतस्करण दे, मतलब कि अंतस्करण तथा जीव से वो परे है, मतलब कि इस अंतस्करण और जीव से वो परे है और वो अलग है, मतलब। और क्या फील करती है, और परात्म स्वरूप जो उसका परात्म स्वरूप जो है परम धाम में मूल मिलावे में बैठा है, नूरमयी। तो वो जो आत्मा फिर उसको अपना अपना परात्म वाला स्वरूप महसूस होता है कि मेरा ये स्वरूप है, और वैसा ही श्रृंगार वो कर लेती है। तो उसके अंदर फिर क्या आ जाता है, इश्क आ जाता है, और वो उसको सारा 25 पक्ष वहाँ दिखने शुरू हो जाते हैं। जबकि परात्म जो है वो फरामोशी में है, वो सिर्फ बैठी देख रही है अपने प्रीतम को, सामने बैठी। तो उनकी नज़रों को हमारे प्रीतम ने लाकर इस संसार में जीवों के ऊपर बैठाया है। अब इसको याद दिला रहे हैं कि ये रूह तू कहाँ की है, तू कौन है, तेरा घर कहाँ है, और तेरा प्रीतम कौन है, ये बता रही है। निमख निमख में निरखिए, पटना दीजे पल ल्याए, छेटी खिनना पर सके, तब इश्क जो से अंग आए। हे साथ जी, आप अपनी आत्मक दृष्टि से जुगल स्वरूप को पल पल देखिए।
हे साथ जी, हे सुंदर साथ जी, आप अपनी आत्मिक दृष्टि से जुगल स्वरूप को पल पल देखिए और एक पल के लिए भी अपने और धनी के बीच में किसी भी प्रकार का पर्दा ना आने दीजिए और अपने और प्रीतम के बीच में कोई भी मायावी पर्दा ना आने दीजिए। जब एक क्षण के लिए भी आपकी सुरता धनी से लग नहीं होगी, फिर तब आपके हृदय में श्री राज जी के इश्क का जोश आ जाएगा। तब क्या होगा, जब एक पल भी मतलब उससे अलग नहीं होगी सुरता, तो तब आपके हृदय में श्री राज जी का इश्क और जोश आ जाएगा। जुगल स्वरूप की छवि को एक टक देखना ही ध्यान है। ध्यान किसको बोलते हैं? लोग कहते तो हैं ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, वो तो निराकार है। तो निराकार का ध्यान क्या करोगे आप? उनका स्वरूप है, जुगल स्वरूप है, श्याम श्यामा जी है, परम धाम के श्याम श्यामा जी हैं। हम उनको राजी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो राजाओं के राजा हैं, वो शहनशाहों के शहनशाह हैं, इसलिए हम कहते हैं राज श्यामा। क्योंकि वाणी के अंदर इंद्रावती जी ने बहुत बार राज जी ही बोला है, जब बाला जी बोला राज जी बोला है, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं। आप लोग भी जो भी सुने इसको उस पर विश्वास करें। नहीं विश्वास करोगे, संशय में रहोगे, तो बस फिर आप सोच लो आपका क्या हाल होगा। जब जो परमात्मा की वाणी को नहीं सुन सकता तो वो क्या करेगा? जुगल स्वरूप की छवि को एकटक देखना ही ध्यान है। पल भर के लिए अपनी आत्मिक दृष्टि को धनी से अलग ना करने का कथन ये स्पष्ट करता है कि धनी का प्रेम पाने के लिए चितवनी अनिवार्य है। चितवनी बहुत जरूरी है। इश्क पहले अनुभवी, निज स्वरूप निज धाम, तिन खिन बेर न हो वही, धनी लेत असल आराम। इश्क पहले अनुभवी, निज स्वरूप निज धाम। जो इश्क प्रेम का पहले अनुभव कर लेता है, इश्क पहले अनुभवी, जो इश्क यानी प्रेम का पहले अनुभव कर लेता है, उसे अपनी परात्म तथा परम धाम का साक्षात्कार करने में क्षण भर की भी देरी नहीं लगेती। फिर उनको देरी नहीं लगेगी। उस आनंद देने के लिए श्री राज जी की शोभा उसके धाम हृदय में अखंड हो जाती है और आराम प्रेम का करती है। आशिक किसको बोलते हैं? प्रेमी को। के हृदय में ही माशुक, माशुक किसे बोलते हैं? प्रेमास्पद, प्रेमास्पद की वास्तविक आराम क्या है? सुख का वास्तविक आराम को क्या बोलते हैं? सुख मिलता है। मतलब उसको माशुक से बातें जब करते हैं तो प्रेमास्पद जो प्रेम भरी बातें करते हैं तो उसको वो सुख मिलता है, और इसे ही प्रेमी और सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि मानता है। सागर ग्रंथ में 8 प्रकरण के एक चुपाई में अर्स तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। कहते कि अर्स तुम्हारा मेरा दिल है, अब तुम आके इसमें बैठ के अब आराम करो। का कथन ये करता है कि चुपाई के अंतिम चरण में यही बात कह रहा है। प्रिय प्रीतम अंगी हैं, सुख देना और सुख लेना इनकी स्वाभाविक लीला है। सुख देऊं सुख लेऊं, सुख में जगाऊं साथ, ये कलश हिंदुस्तानी की चुपाई है कि वाणी में यही प्रकट कर रही है कि धनी का आराम लेना यही भाव दर्शा रहा है, क्योंकि दोनों प्रेम लीला में एक ही स्वरूप हैं। प्रेम लीला में स्वरूप तो दोनों का एक ही है, दो नहीं है। कहते धनी के ही तन है, धनी की ही अंगना है एक ही है अनेक पर है एक। बैठे मूल मिले मिने, धनी आगू अंग लगाए। बैठे मूल मेले मिले, धनी आगू अंग लगाए। अंग इश्क जो अनुभवी, तुम क्यों न देखो चित ल्याए, तुम क्यों ना देखो चित ल्याए। हे साथ जी, आप परम धाम के मूल मिलावे में श्री राज जी के सामने एक दूसरे से सट सट कर बैठे हुए हैं। बैठे मूल मेले मिने, धनी आगू अंग लगाए। हे साथ जी, आप परम धाम के मूल मिलावे में श्री राज जी के सामने
एक दूसरे से सट सट कर बैठे हुए हैं। आपके अंग अंग में प्रीतम के प्रेम का अनुभव भरा हुआ है। आप चित्त लगाकर हृदय से अपने प्राण वल्लभ की शोभा को क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं चितवन से देखते। एकमात्र परात्म के ही अंग अंग में धनी के प्रेम का अनुभव है। उसकी प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा के अंग अंग में प्रेम का अनुभव केवल चितवनी से ही आएगा। जीव के विरह का अनुभव होता है तो प्रेम की आधारशिला है, और जीव को भी जो है विरह का अनुभव होता है तो वो प्रेम की आधारशिला है। ये वचन विलास जो पेड़ के आए हृदय आत्म के अंग, तब खिन बेर न लाग ही असल चित एक रंग, असल चित एक रंग। परम धाम के मूल मिलावे की इन आनंदमयी बातों का क्रियात्मक रूप अर्थात शोभा एवं लीला जब आत्मा के हृदय में अंग में बस जाए तो आत्मा के चित्त एवं परात्म के चित्त में एक रंग होने के पल भर में भी देर नहीं लगेगी। ये वचन विलास जो पेड़ के आए हृदय आत्म के अंग परम धाम के मूल मिलावे के अंदर इन आनंदमयी बातों का क्रियात्मक रूप अर्थात शोभा एवं लीला जब आत्मा के हृदय के अंग में बस जाए, आत्मा के हृदय के अंग में बस जाए तो आत्मा के चित्त एवं परात्म के चित्त में, आत्मा का चित्त और परात्म का जो वहाँ हमारा नूरमय शरीर है उसमें चित्त के एक रंग होने पर पल भर की भी देरी नहीं लगेगी। इस प्रकरण की अधिकतर चुपाइयों में परम धाम जब मूल मिलावे की प्रेम में चितवनी का निर्देश दिया गया है कि मूल मिलावे का ही ध्यान करो। इसे इस 15वीं चुपाई के प्रथम चरण में व्यक्त किया गया है। पर आत्म का प्रतिबिंब होने से आत्मा का चित्त भी वैसा ही है, किंतु उसमें संसार की लीला का प्रवेश हो गया होता है। चितवनी के द्वारा आत्मा के चित्त से संसार हट जाता है। जब चितवनी करते हैं तो संसार हट जाता है आत्मा के चित्त में, वैसा ही मतलब कि वो संसार नहीं फिर उसको दिखाई देता, किंतु उसमें संसार की लीला का प्रवेश हो गया होता है। चितवनी के द्वारा आत्मा के चित्त से संसार हट जाता है और उसमें परात्म की तरह ही संपूर्ण परम धाम की शोभा एवं लीला दृष्टिगोचर होने लगती है, जिसे एक रंग में रंग जाना कहते हैं। सागर ग्रंथ 11 प्रकरण 44 में चुपाई में इसे इस प्रकार व्यक्त किया गया है। अंतस्करण आत्म के धनी रहे न कछु अंतराय। फिर कोई फर्क नहीं रहता, परात्म और आत्म के चित्त में कोई फर्क नहीं रहता, एक हो जाते हैं। तभी आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय, अरस तन दिल में दिल दिल अंतर पट कछु ना है। अरस तन दिल में ए दिल, अरस का तन का दिल जो है, दिल में ए दिल आत्म का जो दिल है, दिल अंतर पट कछु ना है, उसमें कोई फर्क नहीं है। फिर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं खुल जाते निज नैन, खुल जाते निज नैन। ये साथ जी परम धाम में धनी की होने वाली अष्टपहर की लीलाओं का आनंद में अपनी सुरता लगाइए और चितवनी कीजिए। ऐसा करने पर आपके हृदय में प्रेम आने में जरा भी देर नहीं लगेगी और आपके आत्म दृष्टि भी खुल जाएगी, जो आत्मिक दृष्टि है वो भी खुल जाएगी चिंतन करने से। फिर स्वरूप जो निरखिए, फिर भूखन श्रृंगार, फिर मिलावा मूल का, फिर देखो मनुहार। अब आप आत्मिक दृष्टि से बार बार श्री राजश्यामा जी की अलौकिक शोभा को देखिए। सारी चितवनी महिमा में एक ही चीज़ आ रही है कि अपने प्रीतम को जुगल स्वरूप का दर्शन कीजिए, आत्मा की अंतर्दृष्टि से देखिए। इस जीव भाव से ऊपर हटके माया भी सब परे करके कि ये शरीर भी लग गए, मैं लगूं, तो क्या करना है,
अपने प्रीतम के जुगल स्वरूप के चितवन कीजिए, मूल स्वरूप मूल मिलावे की, और उसमें ध्यान करते करते आपको जुगल स्वरूप दिखना शुरू हो जाएगा। ये हमारी कौन कह रहा है? हमारी वाणी कह रही है, हमारी इंद्रावती सखी जी कह रहे हैं, हमारे प्राणनाथ जी कह रहे हैं, हमारे प्रीतम कह रहे हैं। विश्वास कीजिए। अब आप अपनी आत्मिक दृष्टि से बार बार श्री राजश्यामा जी की अलौकिक शोभा को की देखिए, इनके आभूषण की अद्वितीय शोभा और श्रृंगार को भी देखिए। बारंबार मूल मिलावे की उस अपरंपार शोभा को देखिए, जिसमें धाम धनी अपनी अंगनाओं को खुश करने के लिए सामने बैठे हैं और वहीं पर बैठे बैठे सबको माया का खेल दिखा रहे हैं, सबको माया का खेल दिखा रहे हैं। अंदर धनी के देखिए एक चित हेत रस रीत, क्यों कहूँ रंग हास विनोद की, सुख स्नेह प्रेम प्रीत, सुख स्नेह प्रेम प्रीत। आप एकाग्रचित होकर मूल मिलावे में विराजमान धनी के लाड प्यार की लीला का आनंद को देखिए। मैं प्रीतम के हास्य पूर्ण विनोद, प्रेम प्रीति और स्नेह के रस में ओतप्रोत लीला के अनंत रसमयी सुख का वर्णन कैसे करूं। इंद्रावती जी क्या कह रहे हैं कि मैं उनका हास्य पूर्ण विनोद, प्रेम प्रीत और स्नेह के रस में ओतप्रोत लीला का जो वहाँ पर हमारी होती है परम धाम में, उस रसमयी लीला का रसमयी सुख का वर्णन कैसे करूं कि तुम खुद करो। तुम खुद आप एकाग्रचित्त होकर मूल मिलावे में विराजमान धनी के लाड प्यार की लीला का आनंद लीजिए। देखिए, अपनत्व की प्रगाढ़ता में प्रेम का जो रस प्रवाहित होता है उसे लाड प्यार हेत कहते हैं। कहते अपनत्व, जहाँ अपनत्व कहाँ होता है? जहाँ कोई अपना कोई होता है, ठीक है, जहाँ अपने हैं, हमारे प्रीतम हैं, तो अपनत्व की प्रगाढ़ता में प्रेम का जो रस प्रवाहित होता है, उसमें जो रस मिलता है, हमें रस प्रवाहित होने लग जाता है। तो जब परम धाम का रस प्रवाहित होने लग जाता है तो उसे लाड प्यार हित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लाड प्यार हेत इशारा से करके। तो देखिए, मैं प्रीतम की हास्य पूर्ण कह रही विनोद, प्रेम प्रीति और स्नेह के रस में ओतप्रोत लीला के अनंत रसमयी सुख का वर्णन कैसे करूं। अपनत्व की प्रगाढ़ता में प्रेम का जो रस प्रवाहित होता है उसे लाड प्यार हेत कहते हैं। कहते जब जहाँ अपनत्व होता है ना, अपना आप प्रेम होता किसी के साथ, तो वहाँ पर मतलब कि रस अपने आप प्रवाहित होना शुरू हो जाता है आनंद का, उसे लाड प्यार कहते हैं। तो कहते हैं प्रेम, फिर लाड में कोई खिलाता है, कुछ पिलाता है, अच्छी अच्छी चीज़ खिलाता है, अपनी चीज़ें भी निकाल के उसको दे देता है ना, देते हैं ना हम लोग, कई लोग आपस में। तो उसी तरह से ये तो अपने हैं, हमारे प्रीतम है। तो प्रेम रूपी फल का बीज प्रीति है। प्रेम रूपी जो फल है उसको क्या बोलते हैं? प्रीति। मैं ता प्रीत लाई तेरे संग जी, हुन दिखला दो प्रीत दा रंग जी, आजा प्रेमी नल करिए प्यार जी, जाइए, कहते ना छोड़ के ना जाइए, अब बीच में ना छोड़िए, ऐसा प्रेम है जी। आजा प्रेमी नल करिए प्यार जी, पाइए पूरी ना जाइए हार जी। हाँ, मतलब पूरा करिए, हार के ना जाइए। जब अपने प्रीतम से प्यार करे तो पूरा करे, हार के नहीं जाना, वहाँ पर पीछे नहीं हटना। अपनत्व की प्रगाढ़ता में प्रेम का जो रस प्रवाहित होता है उसे लाड प्यार हेत कहते हैं। प्रेम रूपी फल का बीज प्रीति है। प्रेम रूपी फल को क्या बोलते हैं? प्रीति। कहते ना, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक सी न्यारी, एक पिया को याद रखे भूले दुनिया सारी, उसे पिया के सिवा कुछ याद ना रहे, उसे पिया के सिवा कुछ याद ना रहे। जो प्रीतम की प्यारी रहे
वो 14 तबक सी न्यारी, उसे एक धनी को याद रखे, भूले दुनिया सारी। जिस प्रकार सागर का लहराता हुआ जल ही बाहरी रूप से दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार प्रेम के सागर की लहरों की क्रीड़ा रूपी जल ही स्नेह है, कि प्रेम के सागर की लहरों की क्रीड़ा रूपी जल ही स्नेह है, प्रीति है, स्नेह है हमारे साथ जी का, प्रीतम का। खिन खिन में सुख होए सी, धनी याद किए असल, ये सुखिया इश्क वेर न लगे एक पल। इस प्रकार धाम धनी की शोभा को अपने हृदय में बसाते हुए याद करने पर पल पल अखंड सुख प्राप्त होगा। कहते जब हम धाम धनी की शोभा को अपने हृदय में बसाते जाएंगे और उसको याद करने में पल पल हमें क्या सुख मिलेगा? अखंड सुख मिलेगा। धनी का सुख मिलने पर प्रेम आने में एक पल की भी देरी नहीं लगेगी। हमारे प्रीतम का सुख मिलने में और उसमें हमें एक पल की भी देर नहीं लगेगी। इस चुपाई में जिस पर संशय होता है कि क्या इश्क से सुख प्राप्त होता है, या सुख आने पर इश्क आता है। इस चुपाई में संशय क्या होता है कि क्या इश्क से सुख प्राप्त होता है, इश्क से सुख प्राप्त होता है, या सुख आने पर इश्क मिलता है, इश्क आता है। ये भी कहा जाता है कि दुख थे विरहा उपजे, विरहा प्रेम इश्क। क्या इन तीनों में भी विरोधाभास है? दुख थे विरहा उपजे, वैसे भी होता है देखा जाए, और विरह प्रेम इश्क। जब कोई आदमी किसी बात पे दुखी होता है, परेशान होता है, तो वो तब उसको विरह आता है, तब प्रभु से वो जुड़ जाता है, रोता है उसके सामने बैठ के, फिर वो जुड़ जाता है। क्या विरह प्रेम इश्क है? विरह से ही प्रेम और इश्क आता है। क्या इन तीनों का विरोधाभासक है? ब्रह्मवाणी के कथनों में कहीं भी विरोधाभास नहीं है, केवल उचित सामंजस्य की आवश्यकता होती है। लौकिक दुखों को देखकर भोगने पर या ज्ञान द्वारा विवेक होने पर मन पर ब्रह्म की ओर लग जाता है। जब लौकिक दुख आते हैं ना, वही बोला ना, लौकिक दुखों को देखकर जब भोगने पड़ जाते हैं तो फिर क्या होता है? हाँ, ज्ञान द्वारा विवेक होने पर मन जो है वो पर ब्रह्म की तरफ फिर लग जाता है और विरह आने लगता है। विरह में असहनीय पीड़ा अवश्य होती है, किंतु उसमें प्रेम की टीस होने से सुखद दर्द भी छिपा रहता है। विरह के लिए चित्वनी एवं हृदय में निर्मलता तथा कोमलता का होना आवश्यक होता है। विरह के लिए क्या है? चित्वनी एवं चित्वनी करनी एवं हृदय में निर्मलता तथा कोमलता का होना आवश्यक है। विरह से इश्क, विरह से क्या होता है फिर? इश्क यानी प्रेम आने के बाद जो धनी का दीदार होता है और जो सुख प्राप्त होता है वह मन वाणी से परे और अथाह होता है। वो क्या है? मन वाणी से परे की बात है। वो जब विरह के से क्या होता है? इश्क, प्रेम आने के बाद जो धनी का दीदार होता है ना, वो सुख और सुख प्राप्त होता है, वह मन वाणी से परे की अथाह होता है। विरह का सुख असीम नहीं होता। विरह का सुख जो है वो असीम नहीं होता, क्योंकि उसमें दर्द भी छिपा रहता है। इसी प्रकार धनी की शोभा को दिल में बसाने, ध्यान या चित्वनी करने पर भी सुख प्राप्त होता है, किंतु इसकी सीमा है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाता है वैसे वैसे सुख भी बढ़ता जाता है और प्रेम भी बढ़ता जाता है। क्या कहा? इस प्रकार धनी की शोभा को दिल में बसाने या ध्यान में चित्वनी के करने पर भी सुख प्राप्त होता है, किंतु इसकी सीमा है, इसकी सीमा होती है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाता है वैसे वैसे सुख भी बढ़ता जाता है और प्रेम भी बढ़ता जाता है। जब प्रेम परिपक्व अवस्था में आ जाता है तथा प्रीतम का दर्शन होता है तो उस समय का सुख अनंत
तो हो जाता है, उसका किसी भी प्रकार से वर्णन कर पाना संभव नहीं है। चितवनी जहाँ विरह से पहले मन को माया का सुख मिल रहा होता है, पहले इससे पहले क्या होता है, माया का सुख मिल रहा होता है जो क्षणिक है और मन को अशांत करने वाला होता है। जो माया का सुख होता है वो कैसा होता है, एक तो क्षणिक होता है और क्या होता है, और मन को शांत करने वाला होता है। प्रीतम के ध्यान जब विरह से जो सुख प्राप्त होता है उसमें क्या है, स्थिरता होती है और वह मन को शांति देने वाला होता है। किंतु उस आनंद का स्तोत्र अक्षरातीत जब परम धाम की शोभा होती है। इसी प्रकरण में दर्शन से पहले भी इसी सुख का वर्णन किया गया है। ये प्राप्त है कि वास्तविक जितनी ध्यान वही है जिसमें बिरहा का पुट मिला है। एक थोड़ा सा और कर ले। इस प्रकरण 5 है। ए स्वादि आत्म तो आवही, जो पलक न दीजे भंग, अरस परस एक हो वही, पर आत्म संग। ए स्वाद आत्म तो आवही, आत्मा को इस शोभा का वास्तविक अनुभव तभी हो सकता है जब वो चितवनीक में एक पल के लिए भी अपनी दृष्टि को मूल मिलावे से ना हटाए। जब कहते चितवनी में पल पल, एक पल के लिए भी अपनी दृष्टि को मूल मिलावे से ना हटाए। इस अवस्था में ही आत्मा अपनी परात्म के भावों में डूबकर एक रस ओत प्रोत हो पाती है। उस समय क्या होता है, जो आत्मा है वो अपनी पर आत्म से जुड़ जाती है, पर आत्म के भावों में डूबकर, मतलब उसको लगता है कि वो पर आत्म ही है, उसके भावों में डूबकर ओत प्रोत हो पाती है और परम धाम की उस अनुपम शोभा का रसास्वाद करती, रसपान करती है। आत्मा के अंतस्करण में जब जुगल स्वरूप की छवि बस जाती है तो वह स्वयं को परात्म से अभिन्नता का अनुभव करती है। उसे अपने धाम हृदय में ही संपूर्ण परम धाम सहित जुगल स्वरूप का अनुभव होने लगता है। ये ज्योत में शोभा सुंदर, देखी हृदय में आन, भर भर प्याले पीजिए, देख कहे सुन कान। ये ज्योत में शोभा सुंदर, दिखिए हृदय में आन, भर भर प्याले पीजिए, देख कहे सुन कान। हे साथ जी, नूरमयी ज्योति में विराजमान जुगल स्वरूप की इस सुंदर शोभा को अपने परम धाम, मतलब अपने धाम हृदय में लेकर अपने प्रेम भरी आत्मिक दृष्टि से उनका दर्शन कीजिए और आत्मिक रसना से प्रेम भरी बातें कीजिए और अपने आत्मिक कानों से उनकी अमृत से भी मीठी बातों को सुन सुनकर प्रेम के प्याले भर भर पीजिए, प्रेम के प्याले भर भर पीजिए। ये ज्योत में शोभा सुंदर, देखी हृदय में आन, भर भर प्याले पीजिए, देख सुन कान। ये 77 पेज है और कल हम करेंगे प्रकरण 8। 77 पेज तक आज किया है, 73 से लेके 77। ये सुंदर साथ जी, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं शायद हो सकता कुछ गलत भी बोल दूं, इसलिए जो वाणी कह रही है, वाणी कभी गलत नहीं बोलती। वाणी बिल्कुल, वाणी 100% धाम हमारे प्रीतम के मुख से निकली हुई वाणी है, वो कभी गलत नहीं हो सकती। ये सत्य है, सत्य को हमें पकड़ना, झूठ को छोड़ना। अगर झूठ की बात मुंह से निकलती भी है उसको भी हमें उड़ाना है, ख़त्म करना है धीरे धीरे। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही होगा और वो राजी खुद ही करेंगे। कहते ना, ये ब्रह्म ज्ञान कैसा बोला जाता है, ये साबुन की सीढ़ी है, जब आप चढ़ोगे ना एकदम से ऐसा फिसल के नीचे आके गिर जाते हैं हम लोग माया के अंदर कि उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए हमारे प्रीतम का बस हाथ हमारे ऊपर रहे हर पल,
वही याद दिला रहे हैं, वही समझा रहे हैं। जब हम इन सुखों से जुड़े रहते हैं ना, तो सचमुच बाहर के जो दुख होते हैं भासते भी नहीं हैं, पता ही नहीं लगता उनका कि बाहर क्या हो रहा है। और जब हम उन चीज़ों को, उनमें माया की उन दुखों में चले जाते हैं, तो फिर ये सुख हमारे लिए हमारे से दूर हो जाते हैं। फिर वो अपनी जड़ से पकड़ लेते हैं। इसलिए हमें जड़ में नहीं, पकड़न में नहीं जाना माया के, धीरे धीरे अपने परम धाम की, उसकी मूल को पकड़ना है, उसकी जड़ को पकड़ना है, उसमें खो जाना है, उसमें बस जाना है, उसके अंदर हमने समा जाना है। कि राज जी, अब आप मेहर कीजिए, अपना हाथ हमारे सिर पर रख के और वहाँ पकड़ कर, अब छोड़ना नहीं। आखिरी टाइम पे हमारे आप ही खड़े होंगे। अब हमें पता नहीं, उम्र तो हो ही गई है अब कितनी, और अब उसके बाद अब आप ही हमारे पक्के साथी हो जो हमारा साथ दोगे। क्योंकि उसके बाद आप ही लेने आना, आप ही हमें देखना, आप ही हमारा हाथ पकड़ के हमें लेके जाना। बस बस, और क्या मांगूँ आपसे? आपका प्रेम, आपका इश्क वो आप ही दोगे, आप ही भरोगे। जब हम पानी में डूबेंगे तभी तो आप, तभी हमें ये फल, ये मतलब सुख मिलेगा। वाणी में डूबना ही सबसे बड़ी बात है, यही हमें करना है। और आज जिसे यही बातें हैं, यही हमें, इसी से हमें अपने घर के सुख मिल रहे हैं, इसी से हमें सब मालूम हो रहा है, हमारी आत्मा जागृत हो रही है। बाकी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो धाम के धनी की जय, सच्चिदानंद की जय। हे मेरे प्रीतम, तेरी जय हो, जय हो, जय हो। प्रणाम जी, प्रणाम।